हेलो गाइस, तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडिया के प्लेट्यूज के बारे में या भारत के पठारों के बारे में। तो जैसे कि आप मैप पर देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं। इंडिया का जो प्लेट्यू है उसको कंबाइनली पेनिनसुलार प्लेट्यू कहा जाता है। मतलब सदर्न इंडिया का जो पार्ट है वो पेनिनसुलार प्लेट्यू रीजन है, क्योंकि ज्यादातर जो सदर्न इंडिया है वो वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ है और वॉल्केनिक इरप्शन के कारण से वहाँ की जो लैंड है वो प्लेट्यू के फॉर्म में या टेबल लैंड के रूप में है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मेन प्लेट्यूज हैं इंडिया में। तो भैया देखो, जहां पर यूपी, एमपी और गुजरात इन सब के रीजन हैं, वहां पर है आपका बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू और बघेलखंड प्लेट्यू। मतलब ये कुल मिलाकर के नॉर्थ इंडिया में लगभग आ जाता है, दो इट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है पैरेलली छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब है भले ये नॉर्थ इंडिया की लोकेशन में, लेकिन एक्चुअली ये डेक्कन प्लेट्यू से टूट करके अलग हुए हैं, तो इसलिए ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट हैं। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, ये सारे पठार पार्ट हैं पेनिनसुलार प्लेट्यू के। डेक्कन प्लेट्यू आप देख सकते हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, बेसिकली महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये फेमस है अपनी ब्लैक सॉइल के लिए, काली मिट्टी के लिए या रेगुर मिट्टी के लिए। सो रेगुर मिट्टी होने के कारण ये अपने कॉटन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पर कॉटन का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। इसी से अटैच्ड है कर्नाटका प्लेट्यू, नाम से स्पष्ट हो गया होगा, कर्नाटक के क्षेत्र में है। ये बहुत प्रसिद्ध है अपने कॉफी उत्पादन के लिए। यहीं पर बगल में ही बाबा बूदन हिल्स हैं, जो कि आयरन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कर्नाटका प्लेट्यू से ही जुड़ा हुआ है तेलंगाना प्लेट्यू या तेलंगाना का पठार, जो कि एक सेमी एरिड एरिया है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, अर्धशुष्क क्षेत्र है। इसी के साथ ही आप देखेंगे दंडकारण्य का प्लेट्यू उड़ीसा रीजन में आपका है। तो दंडकारण्य का पठार है। तो ये सारे प्लेट्यूज जो हैं वो इंडिया के मेन मेन प्लेट्यू हैं। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है शिलोंग प्लेट्यू। दो शिलोंग प्लेट्यू और मेघालयन प्लेट्यू इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लेकिन ये पार्ट किसका है, पेनिनसुलर इंडिया का। हिमालय के फॉर्मेशन के टाइम यहाँ से टूट करके ये राजमहल हिल्स है यहीं पर, और इधर है गारो हिल्स। इसके बीच का क्षेत्र क्या हुआ, टूट करके अलग हुआ और ये प्लेट्यू खिसक गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो शिलोंग प्लेट्यू जो है, इसके ये पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का, लेकिन ये टूट करके अलग हो गया है। इसके बीच को राजमहल गारो गैप कहा जाता है, मैंने एक वीडियो में अपने बताया हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा। आते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू पे। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कॉल्ड रिसोर्स बेल्ट ऑफ इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा लोहा, कोयला, मैग्नीज, जितने भी लगभग रिसोर्सेस हैं, मिनरल रिसोर्सेस, यहाँ पर बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। तो इससे जो है इंडिया का रूर कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया। रूर जर्मनी का एक इंडस्ट्रियल रीजन है जहां पर बहुत उच्च क्वालिटी के रिसोर्सेज मिलते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में उच्च क्वालिटी के रिसोर्सेज मिलते हैं, इसीलिए इसको रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के जैसे आप देखेंगे तो इसके पार्ट हैं रांची प्लेट्यू, हजारीबाग का प्लेट्यू, पार्ट रीजन। तो उन सब चीजों को मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज मेरा जो बताने का पॉइंट था, इरादा था, वो आप था कि आपको भारत के जो इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज हैं उनकी लोकेशंस को बताया जाए। तो इस वीडियो में मैंने वही कोशिश की है। पसंद आए तो शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच गाइज।